Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Today I am going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 2, acid, bases and salt. You learned in the previous classes that some substances are sour in taste and some are bitter in taste. ओके आपने पढ़ा हुआ कुछ जो सब्सटेंस होते हैं श्योर इन द टेस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं बिटर होते हैं। जो ये आपके टेस्ट होते हैं वो किसके होते हैं, फूड्स के टेस्ट होते हैं। तो ये जो फूड के जो टेस्ट होते हैं कुछ जो है आपके श्योर होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं बिटर होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन फूड। ये जो आपका टेस्ट है कुछ सब्सटेंसेस का श्योर है, खट्टा, कुछ का बिटर होता है, तो वो उसकी वजह से होता है क्योंकि उन फूड सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, एसिड होता है और क्या होता है, बेस होता है। सेकेंडली आप ये भी देखते हो कि आपकी फैमिली में कुछ पर्सन जो होते हैं उनको किसकी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है? आफ्टर ओवर ईटिंग। जब वो कुछ काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको क्या होता है, एसिडिटी की जो है प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको कुछ रेमेडी सजेस्ट करते हो कि रेमेडी क्या हो सकता है, कि आप उनको कहते हो कि इनो सॉल्ट लो। इनो सॉल्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक बेस होता है, बेस का बना हुआ होता है जो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और वो एसिडिटी को क्या करता है, ख़त्म करता है। तो अब ये एसिड और बेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो है हम एसिड के बारे में करेंगे जो बिल्कुल बेसिक है। एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर श्योर इन टेस्ट। दे आर श्योर इन टेस्ट। श्योर का मतलब क्या होता है, खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट। उसके बाद अगर आपने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा हुआ है, लिटमस पेपर आप सभी को पता है कि व्हाट इज़ द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। तो जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो आपका जो ब्लू पेपर होता है, जो आपका क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। एंड दे हैव नो इफेक्ट विद द रेड लिटमस पेपर। तो अगर यहाँ पे आप जो लिटमस पेपर लोगे वो रेड लिटमस पेपर लेते हो तो रेड लिटमस पेपर के पास इनके कोई भी इफेक्ट वहाँ पे आपका नहीं होता है। उसके अलावा एसिड और बेस को चेक करने के लिए हमारे पास जो है कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इंडिकेटर? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव द डिफरेंट कलर विद द एसिड्स और बेसिस एंड शो देयर प्रेजेंस। तो इसमें आपका नेचुरल इंडिकेटर जो एसिड के लिए या बेस के लिए होता है उसमें फर्स्ट आप जो होता है वो टर्मरिक पाउडर ले सकते हो। जो आपका टर्मेरिक पाउडर होता है इसका अगर आप सोल्यूशन बनाते हो तो एसिड के साथ नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं आता, जो उसका येलो कलर रहता है वो एज इट इज़ जो है वो रहता है। लेकिन आप क्या देखते हो कि यही जो टर्मरिक पाउडर है, अगर इस टर्मरिक पाउडर को आप जो है कहीं पे अगर आपका सोप लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है, साबुन के साथ अगर सोप के साथ करते हो तो जो टर्मरिक पाउडर होता है वो कैसा कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है। तो इट मीन्स क्या है कि जो सोप होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये तो मैंने एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताई कि श्योर इन टेस्ट होता है। लिटमस पेपर जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस पेपर के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता। नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक पाउडर होता है या फिर आपका चाइना रोज़ पेटल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी जो है, रेड कैबिस का एक्सट्रैक्ट, ये सभी आपने 7th क्लास में या उससे अदर क्लासेस में जो है वो पढ़ रखा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे शॉप का बताया ये थोड़ा बेस के साथ है, तो ये एसिड की तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो जो आपके बेस होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे से होते हैं, थोड़ा कसैले से होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो मैंने आपको लिटमस पेपर बनाया था वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो आपके पास रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और ब्लू लिटमस पेपर के साथ इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर हैज़ नो इफेक्ट विद बेस।
ओके। अब इसमें आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसको आप क्या कहते हो टर्मरिक पाउडर, वो मैंने आपको पहले बताया है कि जो टर्मरिक क्या होता है, हल्दी पाउडर। जो टर्मरिक पाउडर होता है वो क्या करता है, बेस के साथ कैसा कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ हम जो है ऐसे ही जो है घर की नेचुरल चीज़ों से बना सकते हैं। आपके पास कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंथेसाइज वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं जो हम लैब में आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसमें से आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एंड फिनोफ्थलीन, ये भी जो है वो अलग अलग कलर जो होते हैं वो एसिड और बेसिस के साथ देते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिनोफ्थलीन हुआ, फिनोफ्थलीन क्या करता है, अगर कोई बेस होता है तो बेस के साथ लाइट पिंक कलर देता है, और अगर एसिड है तो एसिड के साथ जो है वो नो चेंज, आपका यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे नहीं आता है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चीज़ में। उससे पहले मैं आपको, हम लिटमस पेपर की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि लिटमस पेपर बनता कैसा है। एक्चुअल में एक तो आपका क्या आता है, एक लिटमस आता है, लिटमस पेपर भी आता है, एंड सेकेंडली क्या आता है आपका लिटमस सोल्यूशन। एक आपका पेपर आता है, दूसरा लिटमस सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में आता है। तो लिटमस पेपर मैंने आपको बता दिया दो तरह के होते हैं, रेड और दूसरा क्या होता है, ब्लू होता है। लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो भी एक तो अलग अलग आता है, रेड और ब्लू, और दूसरा क्या होता है, पर्पल कलर का लिटमस सोल्यूशन आपका आता है। पर्पल कलर का जो होता है वो डाई होता है। लिटमस बनते कहाँ से हैं, ये जो लिटमस है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस होते हैं, लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स, लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स, लाइकेन्स बोलेंगे, कहीं कहीं पे लिचेंस भी लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं बट वो गलत होता है, तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं, लाइकेन्स ही बोलते हैं। लाइकेन्स से जो है ये बने हुए होते हैं। एक्चुअली में व्हाट इज द लाइकेन्स, अब सभी ने जो है किंगडम्स जो है प्लांट्स के कर लिए हैं, तो जो लाइकेन्स होते हैं वो एक्चुअल में प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। थैलस वाले प्लांट्स होते हैं, जो फाइटा वर्ड जहाँ पे आता है, फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब ये जो लाइकेन्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, आपके जो लाइकेन्स होते हैं वो एक्चुअल में आपका एक, आपने एल्गा पढ़ा होगा और दूसरा क्या पढ़ा होगा, फंजाई पढ़ा होगा। तो जो आपके लाइकेन्स होते हैं वो एल्गी और फंजाई का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये एल्गा और फंजाई एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, ये लाइकेन्स बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो दो स्पीसीज होती हैं या दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो बेनिफिट देते हैं। अब इसमें बेनिफिट कैसे देंगे, ये जो आपका फंगस है, फंगस के पास जो होती हैं वो रूट्स होती हैं, बट इनके पास जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वो नहीं होता है। क्योंकि इस वजह से ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। हाँ, जो आपका एल्गा है, एल्गा के पास आपका जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट एल्गा के पास जो होती हैं वो जनरली रूट्स नहीं होती हैं। तभी आप देखते हो जो ग्रीन कलर का एल्गा होता है, जिसको वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉइस्चर एरिया होता है या पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको मिलेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लाइकेन्स बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, वाटर होता है, और वो सनलाइट, HNO की रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, सनलाइट के लिए है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो भी आपका फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है। या फिर तो उसमें ये जो आपका वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम है वो कौन करेगा, रूट्स के साथ फंगस करते हैं, और जब एक और एल्गा क्या करेगा, ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से क्या बनाएगा, फूड बनाता है। तो उस फूड को ये दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं।
तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो एल्गा और फंजाई का होता है वो आपका क्या होता है, लाइकेन्स होता है। लाइकेन्स जो है किंगडम थैलोफाइटा के अंदर आपके आते हैं। फाइलम जो आपका इसका डिवीज़न बोलते हैं इसको, सॉरी प्लांट्स के केस में डिवीज़न बोलते हैं, एनिमल्स के केस में फाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आता है ये आपका इंडिकेटर आपका होता है। ये जो लाइकेन्स जो आपकी पर्पल कलर की डाई होती है लिटमस सोल्यूशन की, ना ही ये एसिडिक होती है ना ही क्या होती है बेसिक होती है। ये एसिड के साथ जो है रेड कलर और बेस के साथ जो होता है वो पर्पल कलर आपका यहाँ पे देता है। आप नेचुरल इंडिकेटर में रेड कैबेज लीफ जो है, टर्मरिक जो भी पेटल्स होगी जो है कलर फ्लावर्स की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंट को शो करते हैं, दे आर नोन एज द एसिड बेस इंडिकेटर्स। दे आर नोन एज द एसिड बेस इंडिकेटर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है आपको जो है कुछ जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँगी। एग्जाम्पल में आपको एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अब एसिड्स के एग्जाम्पल आपका HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपका आता है H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3। HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। CS3COOH ये आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। HCOOH ये आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को आप जो है एक और नाम से बताते हो मिथेनोइक एसिड। तो ये ऐसे बहुत सारे जो एसिड्स आपके हैं वो होते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले आपके एसिड्स हैं ये तीनों, इनको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये मिनरल एसिड होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। और जो जिसमें कार्बन वाले एसिड्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और ये वाले जो एसिड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब कि हम इनको जो है वो खास हमारे जो खा सकते हैं या हमारी जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें पड़े होते हैं। ये ज़्यादा थोड़े वीक एसिड होते हैं। तो इस वजह से आप बेसिस की भी बात करते हो तो बेसिस में आप में जो है वो NaOH है, KOH है, ठीक है। MgOH का ट्वाइस हो गया और NH4OH हो गया। ये सारे आपके, या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके जो हैं वो क्या हैं, बेसिस हैं। आप देख रहे हो कि जो आपका एसिड है उसमें एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ द H पॉजिटिव। लेकिन जो बेसिस है उसमें एक चीज़ कॉमन है, डेट इज़ द OH नेगेटिव। जो सब में जो है वो कॉमन होता है। तो एसिड जो H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेसिस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। अब जो मैंने इंडिकेटर करा था उसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या कहते हैं उनको, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो भी एसिड और बेस के उसमें बनाते हैं। तो ओल्फैक्शन का मतलब स्मेल, जिनको आप स्मेल करके सूंघ के बता सको कि ये सब्सटेंस कौन सा है। तो कुछ सब्सटेंसेस एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो अपने स्मेल में चेंज से बता देते हैं कि जो है कि क्या चीज़ वहाँ पे आया हुआ है। अब ये कौन से हैं, एक वनीला की आ जाता है आपका, अनियन और क्लोव्स का आ जाता है। तो ये सारे आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ये जो है आपके जो है वो स्मेल से बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस क्या है, बेस है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो ये जो हम करेंगे, ये क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, कि जो एसिड और बेस होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, जब भी कोई एसिड होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देता है,
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा हमें कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसे आई है? तो जब हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल रही होगी, अगर उसके पास हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे, मैच स्टिक क्या होता है? जो माचिस की तिल्ली होती है, जो बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो वहाँ पे किसका साउंड आएगा? पॉप साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? पॉप का साउंड आता है। ये जो पॉप का साउंड है वो हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 फॉर्म में होती है। गैस के लिए आप ऊपर ऐसे एरो लगा के भी उसको शो कर सकते हो। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड ही नहीं, बेस भी जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है? जब वहाँ से गैस रिलीज हो सकती है और आप उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हो तो वहाँ पे पॉप का साउंड आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो क्या हुआ है, जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। हमें डाइल्यूट एसिड या बेस लेना होता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मेटल ली, जिंक मेटल लिया, इसको हमने सॉलिड फॉर्म में लिया। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखोगे तो यहाँ पे उसकी स्टेट जरूर मेंशन करोगे। फिर मैंने इसमें क्या डाला? HCl डाला। HCl जो है वो डिल्यूट लिया, डिल्यूट और किस में? लिक्विड एक्वस फॉर्म होती है ये। जब इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल आना चाहिए था, एरो नहीं आएगा, प्लस। इसको मैंने यहाँ पे डाला तो मेरे पास क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस, लिक्विड फॉर्म है। जिंक क्लोराइड प्लस क्या बना? हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं तो आप यहाँ पे 2 लगा लो, 2 ऐड करोगे तो ये जिंक क्लोराइड बन गया और साथ में क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बना? सॉल्ट, और ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका क्या था? मेटल। ये आपका क्या था? एसिड। रिएक्ट करके क्या बनाया? जिंक क्लोराइड सॉल्ट, और यहाँ पे क्या बनाया? वाटर बनाया। सिमिलरली अगर मैं किसी बेस के साथ करूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे जिंक ले लिया सॉलिड फॉर्म में, और मैं इसको एक बेस के साथ करना चाह रही हूँ। बेस अभी मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसको जब रिएक्ट कराया तो क्या बना? ये Na2ZnO2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या था? आपका मेटल, और ये आपका क्या है? बेस। ये आपका क्या बना? सॉल्ट, और ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस। अब ये सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। ये आपका सॉल्ट का नाम है। तो आपने देखा कि जब भी किसी जो मेटल होता है किसी भी डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है? जब आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हो तो बनता है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। जिंक का सिंबल ये है, हाइड्रोजन का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल, और सोडियम का सिंबल, O ऑक्सीजन का, H हाइड्रोजन का। तो ये सिंबल्स आपने ध्यान रखने हैं। अगर सिंबल्स आपको पता रहेंगे तभी ये केमिकल्स रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी हो सकेंगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स? हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको आप बाई कार्बोनेट भी कह देते हो। क्या कह देते हो? बाई कार्बोनेट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेती हूँ, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट। आपको फॉर्मूलाज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बिल्कुल सब कुछ सिखा रखा है कि ये बनाने के लिए आप जिस पे चीज़ पे बनाना चाहते हो उनकी जो वैलेंसीज हैं वो उनके नीचे लिखोगे, फिर उनको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन जो भी फॉर्मूला बनता है वो आपको लिख सकते हो। तो मैंने बेटा फर्स्ट लेक्चर, जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर दिया था आपका,
वो बेसिक कंसेप्ट का है, उसमें मैंने यही सारी चीज़ें बताई कि आप फार्मूला कैसे बनाओगे, क्या कुछ करोगे। तो ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये आपको सोडियम कार्बोनेट का जो है वो फार्मूला है। दूसरा मैं ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो आपकी यहाँ पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप जो है इसको लिखते हो ना, तो ये Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव होती है, तो +1 -1 तो एक ही लगता है, यहाँ पे 2 नहीं लगता है। तो ये आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ ही बोल देते हैं। तो इनके साथ जब आपका मेटल रिएक्ट होता है तो उसके साथ आपका जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है, इनके साथ सॉरी एसिड और बेस का रिएक्ट होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पे ये कार्बोनेट वाली चीज़ रहेगी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है, हमेशा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है। तो सपोज़ करो मैंने क्या लिया, पहले मैंने सोडियम का कार्बोनेट लिया, सोडियम के कार्बोनेट को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, ये मैं सॉलिड फॉर्म में लूँगी और ये मैं किस में लूँगी, एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हो, साथ में जो है वो वाटर निकलेगा और उसके साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकलेगी। ये रिएक्शन यहाँ पे वैलेंस नहीं है, आप इसको वैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 जो है वो ऐड कर सकते हो, सोडियम 2 है यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हो। अभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, वैलेंस होगी। तो क्या हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से जो आपका मेटल का बाइकार्बोनेट होगा, आप मेटल के बाइकार्बोनेट को भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तब भी यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट, सॉल्ट के बाद वाटर और वाटर के बाद यहाँ पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनता है। ये रिएक्ट अगर आप करते हो तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। अभी आपकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जब तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस में आपने क्या किया था, बर्निंग मैस्टिक ले गए थे और वहाँ पे पॉप का साउंड आया था। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता चलेगा, तो आप वहाँ सबसे पहले अपनी रिएक्शन करवाओगे। रिएक्शन करवाने के बाद यानी कि जो भी आपका मेटल का कार्बोनेट होगा, जो भी आपका होगा मेटल का कार्बोनेट या फिर क्या होगा मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, उसको आप क्या करोगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे। एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाया, उसमें सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और क्या आएगा, वाटर आएगा। तो आपको क्या पता कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको तो नहीं पता। फिर हम क्या करते हैं, ये जो गैस होती है इस गैस को हम पास करते हैं किस में से, लाइम वाटर में से। इसमें से पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का ट्वाइस एक्वस। एक्चुअल में ये आपका जो होता है वो लाइम वाटर बनता है। लाइम वाटर आपका बनता कैसे है, जब आप क्या करते हो, जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका ये लाइम वाटर बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब आप इसको क्या करोगे, लाइम वाटर के साथ करोगे, लाइम वाटर का मतलब प्लस आप इसको लाइम वाटर आपका जो है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बता रखा है। यहाँ से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो वहाँ पे जो है आपका मिल्कीनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, मिल्कीनेस, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको वहाँ पे करवाई हुई है। तो वहाँ पे क्या आते हैं, मिल्कीनेस। वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। मिल्की क्यों कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और जो कि वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से हमें वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा, घुलेगा नहीं, वाइट कलर का ही रहेगा, तो हमें मिल्कीनेस जो होती है वो अपीयर होती है। लेकिन अगर आप इसमें जो ये सोल्यूशन है, इसमें एक्सेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, एक्सेस का मतलब लार्ज अमाउंट में, तो जो ये मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाता है,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। मिल्कीनेस क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, उसके वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। लेकिन अगर आप वही कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस में पास करते रहोगे लगातार तो वो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये चीज़ आपका आ जाता है। यहाँ पे जो मैंने लाइमस्टोन, चौक या जो मार्बल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं वो डिफरेंट फोम होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है करस्पॉन्डिंग का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम का सॉल्ट आया, अगर हम यहाँ पे सोडियम या कुछ और मेटल लें तो उसका जो है वहाँ पे सॉल्ट आता है। तो यानी कि अगर आप जो है इसको देखो तो आपके साथ एक फॉर्मूला सिंपल सा बन जाता है कि यहाँ पे आपने मेटल का कार्बोनेट लो, ठीक है, या फिर क्या लो, मेटल का बाई कार्बोनेट लो और उसको आप क्या करो, एसिड के साथ रिएक्ट करो। किसके साथ करो, एसिड के साथ रिएक्ट करो। तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो होप सो आपको ये दो केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।